जय नमोस्तु सत्त्वं च नन्दयानन्दिमं श्रेयनिनन्दसहा परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गुपतिर्वि गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 ध्रुव समो शरण की जय। अपना विषय चल रहा है कि आत्मा की अंतर दृष्टि और वो दृष्टि प्रकट होगी आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान के जैसे ज्ञान में सम्यकपना आएगा वैसे ही वो ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है वो उत्पन्न हो जाएगा। पहला नेत्र इंद्रियों का है, दूसरा नेत्र मन का है, तीसरा नेत्र ज्ञान का है। तीसरा नेत्र की चर्चा चल रही भगवान जी, आत्मदृष्टि। और कल अपन ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जिस जीव को जितना गहरा जागरण होगा उस जीव को उतना सहज अपनी दृष्टि का जो अंतरात्म दृष्टि है वो उतनी सहजता में पकड़ में आएगी। बिना आत्म जागरण के दृष्टि को पकड़ा नहीं जा सकता। तो अब यहाँ ये चर्चा चल रही है कि ज्ञान ही इष्ट है। ये ज्ञान ही है जो जीव को भ्रमित कर दे और ये ज्ञान ही है जो जीव को अंतर्बोध करा के सही मार्ग पे लगा दे। ज्ञान ही भ्रमित कर दे मतलब ये ज्ञान ही है जब को ज्ञान रूप परिणमित हो तो जीव को भ्रमित कर दे, अर्थात भ्रमित कर दे अर्थात संसार विषय भोग वासनाएं कामनाएं। बहुत अच्छे सुनो भगवान आत्मा, ये संसार इच्छा विषय भोग कामनाएं वासनाएं तृष्णाएं आशाएं ये जितनी भी प्रकट हो रही ना ये सब ज्ञान ही है। लेकिन अज्ञान अर्थात कुज्ञान रूप भाव। भैया कभी आप पुद्गल कहते हो, कभी आप कुज्ञान कहते हो, सही बताओ है क्या? देखो भैया कुज्ञान रूप जो परिणमन है, कुज्ञान रूप जो परिणाम है, कुज्ञान रूप जो धारा है वो सब पुद्गल है। मतलब पुद्गल मतलब अर्थात जो वासना है इच्छा है व्यसन है वो पुद्गल का स्कंद रूप परिणमन जितना भी है केवल वो सब पुद्गल। क्या क्या पुद्गल है? देखो उस वस्तु का विचार जो शब्द है विचारों में वो शब्द पुद्गल है, उस वस्तु का संयोग पुद्गल है, उस वस्तु का रूप पुद्गल है, उसकी पूरी कर्म संरचना पुद्गल है। अब कुज्ञान क्या भैया? वो पुद्गल को ज्ञान है पूरा, जो पुद्गल का विभाव रूप परिणमन है। लेकिन जो ज्ञान उसमें कुज्ञान रूप परिणमित हो रहा है वो पुद्गल नहीं है, वो आत्मा का विभाव रूप परिणमन है, आत्मा की वैभाविक शक्ति।
इस आधार पे ये कहा जाएगा, अच्छे सुनना, आत्मा को कर्ता नहीं कह रहा है, यहाँ आत्मा को जागृत कैसे करा जाता है ये बता रहा है। तो सूक्ष्म विषय है, इसे पकड़ोगे तो यदि कोई सच्चा आत्मार्थी जीव है वो पकड़ेगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। और यदि कोई कमजोर साधक है तो वो थोड़ा घबराएगा, लेकिन उसे भी घबराने नहीं देंगे, उसे भी वापस लाइन पे ले आएंगे, ठिकाने पे आ जाएगा वो भी, क्योंकि स्वभाव को छोड़ के चर्चा नहीं होगी, इसलिए स्वभाव का ठिकाना छूटेगा नहीं। लेकिन ये आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ी छाती मजबूत करके सुनना पड़ेगा कि को ज्ञान रूप इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये मन के संकल्प विकल्प, मन की सारी आधारशिला, भोग, व्यसन, पाप, ये क्यों नहीं छूटते, ये नष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि जीव के पास से कुज्ञान नष्ट नहीं होता। एक कुज्ञान नष्ट नहीं होता, इसलिए कभी नष्ट नहीं होता। और जीव निरंतर इनमें जो परिणमन कर रहा है, इंद्रिय विषय वासनाओं में, मन की इच्छाओं में, मन की कामनाओं में, मन की वासनाओं में, पापों में, ये सब कुज्ञान का परिणमन है। कुज्ञान कहाँ से पैदा हो रहा है भैया? ये कुज्ञान ज्ञान की ही विपरीत पर्याय है, क्योंकि ज्ञान में विपरीत परिणमन होने की शक्ति है। ज्ञान विपरीत परिणमित हो सकता है, ज्ञान का विपरीत परिणमन ही कुज्ञान है। ज्ञान में विपरीत परिणमन करने की शक्ति है। तो अब जब ज्ञान का परिणमन विपरीत हो सकता है, कैसा विपरीत हो रहा भैया? जैसा उसके जी में आ रहा है वैसा हो रहा है, जैसा उसके मन में आ रहा है। तो जैसा मन में आ रहा है वैसा विपरीत परिणमन होने से यह जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ये जीव की ज्ञान की विवाह रूप विपरीत परिणति है, कुज्ञान है। और जब तक ये कुज्ञान है, जब तक तीन काल में भी ये जीव आत्मा अपने सत्य की ज्ञान की दृष्टि को उपलब्ध नहीं कर पाया। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि वो मन चाहे तरीके से परिणमित हो रहा है ना, जो मन चाह रहा है, मन में कामनाएं हो रही हैं, मन में वासनाएं हो रही हैं, मन पापों में लग रहा है, मन पुण्य क्रियाओं में लग रहा है, मन शुभ में लग रहा है, मन अशुभ में लग रहा है। मन कहाँ संलग्न है भैया? मन पाप विषय भोगों में संलग्न। इस कारण से जीव को अनाचार, अत्याचार, राग देश के भाव, कसाय के भाव, मोह के भाव, ये विषय वासनाएं, आसक्ति के सब सारा परिणमन मन से हो रहा है। मन माना परिणमन ही कुज्ञान। भाई इस मन माने परिणमन पे संतोष जैसी लहर क्यों नहीं तोड़ रही? समता भाव जैसा भाव क्यों नहीं आ रहा? साक्षी ज्ञाता भाव जैसी भाव क्यों नहीं उमड़ रहा? यहाँ मैं साक्षी हूँ, इनका करता नहीं हूँ, धरता नहीं हूँ, ऐसी गायकपने का भाव क्यों नहीं आ रहा? या फिर इन सबसे भिन्नता का भाव क्यों नहीं जन्म ले रहा भैया? इन सबसे भिन्नता का भाव जब जन्म लेता चेतनात्मा, जब वो ज्ञान का परिणमन को ज्ञान रूप नहीं होता। जब तक ज्ञान का परिणमन को ज्ञान रूप हो रहा है, जब तक ज्ञायक भाव कहाँ से लाओगे भगवान जी? ज्ञायक भाव तो बहुत दूर की बात है। मैं साक्षी हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, ये भाव वृत्ति भी कहाँ से लाओगे? ये विशुद्ध भाव भी कहाँ से लाओगे कि ये जो परिणमन चल रहा है मुझसे जुड़ता नहीं, मुझसे भिन्न हूँ, जो ये पर्याय चल रही है मुझसे भिन्न हूँ, जो ये परिणाम की स्थिति चल रही है मुझसे भिन्न हूँ, ऐसी भिन्नता का भाव भी कैसे ले आओगे भगवान आत्मा? इन पर्यायों से भिन्नता का भाव भी उस क्षण आ सकता है जीव को, उस पल आ सकता है। किस पल? जिस पल वो कुज्ञान से रहित हो, कुज्ञान से रहित हो, आत्मज्ञान सहित हो। इसलिए मालूम क्या कहा जाता है? आगम में ज्ञान को सर्वत्र शक्ति कहा है, अर्थात ज्ञान ही वे शक्ति है जो जीव को पाप आदि विषय भोगों में क्या बोलते हैं, विपरीत परिणमन करे तो ज्ञान रूप संसार का वर्धन करा दे। और ज्ञान ही वे शक्ति है जो यदि आत्मज्ञान रूप हो जाए, सच्चे सम्यक ज्ञान रूप हो जाए, तो कहले संसार का अंत कर। ज्ञान को इसलिए विशेष गुण कहा है, आत्मा का असाधारण लक्षण है दर्शन ज्ञान। ज्ञान आत्मा की असाधारण शक्ति है, असाधारण, जिसके कारण से इस लोक और लोक प्रकाशित है। इसलिए ज्ञान का अत्यंत महत्व है। अनंत गुणों में
ये ज्ञान सबको जानता है और सब गुणों में व्याप्त है और अनंत गुण इसमें व्याप्त है। भाई ऐसा क्यों कहा जाता, अनंत गुणों में ये व्याप्त ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? ये अनंत गुणों में ये व्याप्त है ऐसा भी कहोगे तो ये ही अनंत गुणों को जानता है, और अनंत गुण इसमें व्याप्त कहोगे तो भी यही अनंत गुणों को जानता है। तो जानने की प्रतिक्रिया होने से विशेषता जानने की विशेषता होने के कारण से ज्ञान को ही विशेष गुण कहा जाता है, विशेष। अब बात चल रही है अपनी कि जो कुज्ञान रूप जितना ही परिणमन है, ज्ञान का विपरीत परिणमन है, और जब तक ये ज्ञान मूर्छित है, मूर्छामान है, तब तक आप एक भी इंद्रिय को नहीं छोड़ सकते, एक भी विषय को नहीं छोड़ सकते, और एक भी वासना को नहीं छोड़ सकते, एक भी पाप आपका नष्ट नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हैं अपन, अपने को आत्मज्ञान की दृष्टि चाहिए या नहीं चाहिए? आत्मा की दृष्टि चाहिए या नहीं चाहिए? दृष्टि की चर्चा, दृष्टि का यहाँ विषय ले रहा है नहीं ले रहा अपन? तो ये क्या चाहते हैं अपन, भगवान जी आत्मज्ञान के सन्मुख हो गए, स्वज्ञान शक्ति के सम्मुख हो गए, तभी जब तुम अपनी दृष्टि अपने आत्मा के सन्मुख करोगे, तभी तुम्हें आत्मज्ञान के बाद ही तुम्हें तीसरा नेत्र उत्पन्न होगा। ये क्या कहना चाहते हो? अरे ये जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं, जो ये अमृत में ज्ञान बढ़ाने वाली वीतराग में जिनवाणी शुद्ध ज्ञान में गंगा है। अरे इसे शुद्ध को ग्रहण करके, इसे वीतराग तत्व को ग्रहण करके तुम अपने अंतर आत्म स्वभाव को मार्गदर्शन तो दो, अपने ज्ञान को रास्ता तो दो, स्वभाव क्यों ढलने का? ज्ञान को ज्ञान रूप यथार्थ तो जानो, जन्म मृत्यु से परे होके जानो तो ये जो मर रहा है, जो जी रहा है, वो पुद्गल शरीर है। जो इन कर्म रूप परिणमित हो रहा है वो भी पुद्गल शरीर है। जो संयोग आदि दिखाई दे रहा है वो भी पुद्गल शरीर है। सब एक पुद्गल शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, सब एक पुद्गल पिंड के अलावा कुछ भी नहीं है। और इन पुद्गल पिंडों में विद्यमान चेतना कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। यहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना यहाँ कोई अपना मित्र है ना कोई अपना शत्रु है, ना कोई यहाँ अपना इष्ट है ना यहाँ कोई अपना पराया है। यहाँ किसी से कोई संबंध ही नहीं है। तो फिर क्या है, जब यहाँ कोई किसी से कोई संबंध ही नहीं है तो ये संसार किस बुनियाद पे चल रहा है? ये संसार मात्र कर्म की धारा के ऊपर चल रहा है। और इस कर्म की धारा में जो कर्ता बन रहा है, जो भोक्ता बन रहा है, जो अज्ञानी कुज्ञान और अज्ञान में परिणमित हो रहा है, वो अज्ञानी इन कर्मों का कर्ता धर्ता बन के वो इस संसार में दुखी हो रहा है। वो जो ज्ञाता है, जो कह रहा है मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, जो ऐसा शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व को जान रहा है, वो ज्ञानी संसार से विरक्त है। भव्य आत्मा, जो ज्ञानी इस संसार से विरक्त है वो मुक्त होगा भगवान जी, उसे मुक्ति मिलेगी। अच्छा एक बात विचार करो, बहुत सरल सी बात कह रहे हैं। इतने दिन होगा अपने को ये कहते हुए शरीर से भिन्न आत्मा है, इतने दिन होगा ये कहते हुए कि इस पुद्गल शरीर से भिन्न ये आत्मा है, लेकिन क्या तुम शरीर से मोह तोड़ पाए? बताओ बताओ, अच्छा तोड़ पाए? जरा सा रोग आए तो किसकी चिंता होने लगती है? शरीर। इतने दिन से कह रहा हूँ कि सारे संयोग संबंधी और तो परिवार के लिए कुछ भी मेरे नहीं है। ये जरा सी कोई आकुलता हो जाए घर में किसी को तो कैसी हालत हो जाती है। चलो धन संपत्ति मेरी नहीं है, 1000-2000 का नुकसान हो जाए तो चल भैया परिणाम नहीं संभलते, आकुलता होने लगती है। बहुत सरल चर्चा कर रहे हैं हम आप आज, बहुत ही इजी। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है ये बता रहा है, ज्ञान कैसे प्रकट होता है, जिस ज्ञान में तीसरा नेत्र सम्यक ज्ञान का अंकुरण होता है, वो ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, उपलब्धि कहाँ से उस ज्ञान। कितने दिन से कह रहे हैं अपन की धन पैसे से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 2000-1000 का नुकसान हो जाए तो, मकान पे यदि कोई कब्जा कर ले तो, मकान है तुम्हारे हिस्से में हो तुम्हें ना मिले तो, सही सही बताओ। शरीर तुम नहीं हो, शरीर शरीर में जरा से रोग हो जाए तो, माता पिता पुत्र परिवार कोई भी तुम्हारे नहीं है। यदि किसी को कुछ हो जाए तो, बाहर में कर्तव्य हो रहा है उसकी मनाही नहीं, कर्तव्य होगा सबके प्रति, लेकिन अंतर में जो प्रभाव पड़ रहा है, कुज्ञान में जो कुज्ञान की जो परिणतियां परिणमित हो रही हैं,
जो अंतर से उथल पुथलता हो रही है, आकुलता व्याकुलता हो रही है, जो आत्मोत परिणाम हो रहा है, जो ज्ञान की धारा, राग देश मोह की धारा इनमें संलग्न किए हुए भगवान जी, वो ही तो ज्ञान। और वो क्यों मना रहा है? क्योंकि तुझे आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं भगवान, तुझे आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान यदि तुझे होता, तू आत्मज्ञानी होता, तो तुझे पता लग जाता कि यहाँ ना कोई मिलन है या ना विछोड़ है। यहाँ तो शरीर उत्पन्न होते हैं पुद्गल की मिट्टी के। देखो एक कहानी सुनाते हैं, अच्छा देखो, मिट्टी के कठपुतली, वो कहानी का है, बोलो इस तुम्हें कठपुतली देखी है जो रंगमंच में नाटक करती हैं? वो मिट्टी की कठपुतलियां बना दी जाए कपड़े बांध बांध के, और उन्हें उनके प्ले करवाया जाए, मिट्टी रंगमंच में नाटक करवाया जाए। उसके बाद उन मिट्टी के पुतलियों को कहना, भैया पुतली है वो, भैया उनके कपड़े वो बग से बनी है, वो हट जाए, वो बिला जाए। तो क्या क्या हुआ? क्या क्या बना, क्या बिगड़ा? रंगमंच में नाटक हुआ, मिट्टी की कठपुतलियों ने कपड़े की कठपुतलियों ने नाटक किया, और कठपुतलियों को नाटक करने के बाद वो कठपुतलियां जहां की तहां धराशायी हो गई, बिला गई। क्या बिगड़ा? पुद्गल का आकार बना और पुद्गल बिला गया। किससे मिलन हुआ? किससे मिलन हुआ? कौन मिला, कौन बिछड़ा? कहले कोई मिला ही नहीं, कोई बिछड़ा ही नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा, सही बताओ, यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, माता पिता पुत्र परिवार समाज मकान दुकान, ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये कठपुतलियों का रूप आकार बना है। ये सारे संबंध जितने भी जुड़े हैं, ये कठपुतलियों रूप आकार बना है। तुम ये बताओ, यहाँ कौन मिला है और कौन बिछड़ा है? कौन मिला, कौन बिछड़ा है? ना या कोई मिला है, ना या कोई बिछड़ा है। सब आकार आकृति कर्म दे के पिंड से बने हुए हैं। जो जीव इस बोध को प्राप्त होता है, बोध को, चेतनात्मा सावधान, ये वस्तु स्वरूप है, इसके बाद सम्यक ज्ञान का उदय होता है। जब ऐसा अगाध बोध होता है कि सारे संयोग, सारे निमित्त, सारी धाराएं, ये सारे के सारे विषय, ये सारे विषय एक आकृति रूप, एक पुद्गल पिंड आकृति रूप परिणमित हुए, और पुद्गल पिंड आकृति रूप ही धराशायी हो गए, मिट्टी इसके पुतले बनाए गए, और ये समझो वो मिट्टी गल के वापस मिट्टी हो गई। ये पुद्गल का ही पिंड तैयार हुआ था रूप रूप, और पुद्गल का पिंड ही पुद्गल में बिला गया। पुद्गल की ही पर्याय उपलब्ध हुई और पुद्गल में ही विलय हो गई। पुद्गल से ही एक निर्माण हुआ और पुद्गल में ही विलय हो गया। अब बताओ कौन किससे मिला, कौन किसका मित्र हुआ, कौन किसका शत्रु हुआ, कौन किसका भाई हुआ, कौन किसकी माता हुई, कौन सा धन हुआ, कौन सा परिवार हुआ, कौन सा क्या हुआ, क्या हुआ? कोई किसी का नहीं हुआ। फिर कहना जब कोई किसी का नहीं हुआ तो था क्या? अनादि अनादि शुद्धम, आदि से भी शुद्ध वो चेतन में परमात्मा, ब्रह्म ब्रह्म में वीतराग तत्व था। अनादि तक वो चेतन में परमात्मा ब्रह्म में वीतराग तत्व रहेगा, और वो वीतराग परम ब्रह्म में चेतना अभी भी है। ऐसे अजर अमर शाश्वत अविनाशी अपने वीतराग पद का बोध आ जाना। ओ देखो देखो देखो, ये है ज्ञान, ये है ज्ञान, कि उसे बोध आ जाना कि यहाँ कोई ना बिछड़ रहा है, ना कोई मिल रहा है, ना कोई बंधु है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई अपना पराया नहीं। जब ये बोध आता है ज्ञान में, तब आत्मदृष्टि प्रारंभ होती है चेतना आत्मा। अभी तो श्रद्धा के साथ अपन सिर्फ कह रहे हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। अभी ये बात आत्मबोध रूप प्रकट थोड़ी ना हो रही। अपने हृदय से पूछ लो, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा, इस बात को पोषण करके अपन अपनी श्रद्धा को बलवत कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बलवत कर रहे हैं। अच्छा पुरुषार्थ। लेकिन ये श्रद्धा जो बलवत हो रही है, जो ज्ञान बलवत हो रहा है, लेकिन अभी ये ज्ञान बोध रूप कहाँ आ रहा है? नश्वरता रूप संसार से मोह की धारा कहाँ मिट रही? ये तो अमिट वज्रलेप की तरह परिणमित हो रही। वज्रलेप क्यों कह रहा अभी आप? वज्रलेप का मतलब मिथ्या दृष्टि मत मानना। वज्रलेप की मतलब अभी वर्तमान पर्याय धारा को अपन अपने ज्ञान अनुरूप नहीं ढाल पा रहा, इसलिए वज्रलेप वो अपनी तत्समय की योग्यता से बंधी हुई ना, इस अपेक्षा से। तो ये जो मोह और राग देश की धारा, इसमें कहाँ कोई अंतर आ रहा? वज्रलेप
पूर्व तत्समय की योग्यता से है ना, वो मिट कहाँ से सकती है? ये बात भी सही है, लेकिन भगवान आत्मा, उसमें तेरा जुड़ान भी, अर्थात उसमें ये जीव का कुज्ञान भी तो काम कर रहा है। तो कुज्ञान भी तो वज्रलेप है, लेकिन नहीं, इच्छे नहीं कह सकते। कुज्ञान वज्रलेप नहीं हो सकता। कुज्ञान वज्रलेप हो जाएगा तो फिर वो कभी मिटेगा नहीं। वो पुद्गल पर्याय वज्रलेप हो सकती हैं, पुद्गल परिणमन वज्रलेप हो सकता है, लेकिन जीव का कुज्ञान वज्रलेप नहीं हो सकता। जीव की कुज्ञान में परिणति वज्रलेप नहीं हो सकती, वो जीव की स्वयं की गलती है। और आचार्य भगवंत यही कह रहा है, जब तक ये कुज्ञान है, जब तक तुझे आत्मज्ञान की दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, स्व स्वामित्व रूप, जब तक तू अपने चैतन्य में पदार्थ का ज्ञान नहीं करेगा, तो ना तेरी वासना खत्म होगी, ना तेरे इंद्रिय विषय खत्म होंगे, ना कभी राग की धारा बिलाएगी, ना कभी मोह का परिणाम खत्म होगा, और भगवान यहाँ तो छोड़ो, एक भी पाप नष्ट होने वाला नहीं। ना पाप नष्ट होने वाले हैं, ना मोह नष्ट होने वाला है, ना विषय नष्ट होने वाली, ना वासनाएं नष्ट होने वाली है। चाहे तुम सफेद कपड़े पहन के क्यों ना घूम रहे हो, तुमसे बड़ा व्यसनी कोई नहीं। साचे वचन। सफेद कपड़े पहन के क्यों ना घूम रहे हो, तुमसे बड़ा व्यसनी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ज्ञान है, तब तक एक भी व्यसनों का अभाव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ज्ञान के अलावा, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान की ज्योति के प्रकाश के अलावा इस जगत में कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इन व्यसनों और पापों को नष्ट कर सकती। और वो आत्मज्ञान है समस्त पदार्थों से भिन्न, माता पुत्र परिवार धन संपदा भाई मित्र तो छोड़ो, शत्रु आदि इष्ट अनिष्ट पदार्थों के समस्त निर्णय से जो परे है, जहां ये वस्तुएं मात्र एक पुद्गल आकार पिंड है, और इनसे भिन्न जो सबसे भिन्न है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं बना, वो वीतराग तत्व एकदम भिन्न। ऐसी शक्ति का बोध जहां ज्ञान में प्रारंभ होता है, वहां से सब गलना प्रारंभ हो जाता है, सब बिलाना प्रारंभ हो जाता है, सब कुछ बिलाना प्रारंभ हो जाता है, सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ भी शेष नहीं रहता चेतन। ये अंतरात्म शक्ति का बोध है, अंतरात्म शक्ति का बोध। पुण्यान है तब तक जब तक तुझे पल भर के लिए भी समता नहीं आ सकती, शांति नहीं आ सकती, और अंतर से कुज्ञान भाव बुलाएगा। कुज्ञान भाव का अभाव होगा तो ही तो आत्मबोध को प्राप्त होगा, और वो आत्मबोध इंद्रिय अतीत है, वो जितेंद्रिय है। और जिस समय तो आत्मबोध मति शुद्ध की निर्मलता को पाएगा, चैतन्य तत्व के बोध को पाएगा, तो ये बिल्कुल स्पष्ट भाषेगा कि ये देखो, ये पुद्गल संयोग सब बिलाएगा। इससे किया ममत, इससे किया राग, इससे किया अपनत, इससे किया ममत्व के भाव की दृष्टि, ये सारे भाव की कुज्ञान भाव की दृष्टि बिलाएगी। इनका कोई परिणाम फल नहीं है, इनका परिणाम फल संसार ही है। यदि तू इन ममत्व कर्तत्व मोह अपनत इन भाव में एकत्र करता है, तो इनका कोई परिणाम फल नहीं मिलेगा तुझे ज्ञान रूप, सब अज्ञान है। और ये अज्ञान के साथ हमेशा तेरा आत्मा डूबेगा, हमेशा इसको ज्ञान में रति करके तेरा आत्मा अनिष्ट की ओर ही आरोहण करेगा, अनिष्ट की ओर ही चरण करेगा। और चेतन, जिस समय तू इस राग की भावना, राग की दृष्टि को त्याग देगा, सावधान चेतन, जिस समय तू इस राग की दृष्टि को त्याग देगा, इस मोह की दृष्टि को त्याग देगा, इस कर्तव्य की दृष्टि को त्याग देगा, और निष्काम होके जो कर्म है वो कर्म निष्प्रयोजन भूत किए चला जाएगा। क्योंकि देखो देखो देखो, एक बात और है, ये सिद्धांत कर्म ना करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि कर्म तो सुनिश्चित है, कर्म करने से कोई करता या भोगता नहीं होता। एक और बहुत बड़ी बात ये है कि यदि आप कुछ कर रहे हो तो आप कर्ता नहीं होते। यदि आपके संयोग में कोई कर्म प्रकृति भोगने में आ रही है, यदि संयोग में है तो आप भोगता नहीं होते, भोगने में नहीं आ रही। यदि कोई कर्म प्रकृति आपके संयोग में, तो आप भोगता नहीं होते। जीव कर्म करने को एक कहीं कहीं कर्म करने को धर्म कहा है, कि कर्म करना धर्म है। क्यों तो कहा? निष्काम भाव से, लेकिन राग की दृष्टि सहित नहीं, मोह की दृष्टि सहित नहीं, क्षोभ की दृष्टि सहित नहीं, लोभ की दृष्टि सहित नहीं, अहंकार की दृष्टि सहित नहीं, कर्तव्य की दृष्टि सहित नहीं।
देखो अब बहुत सारी दृष्टियां प्रकट हो गई अब यहाँ। यदि आप लोभ की दृष्टि से करोगे, स्वार्थ की दृष्टि से करोगे, काम की दृष्टि से करोगे, राग की दृष्टि से करोगे, मोह की दृष्टि से करोगे, अपनत की दृष्टि से करोगे, तो इन सारी दृष्टियों से किए हुए कर्म हमेशा पाप को उपजाएंगे, हमेशा पाप को उपजाएंगे, हमेशा मन की वासनाओं को जन्म देंगे, हमेशा भोगों की वासना को जन्म देंगे, हमेशा काम विकार आदि को जन्म देंगे। और इन दृष्टियों से किए हुए सारे कार्य अनेक वासनाओं को, अनेक प्रकार की वासनाओं को, अनेक प्रकार की वांछाओं को जन्म देंगे। और जब तक ये इन अशुद्ध दृष्टियों से तुम्हारा काम चल रहा है, तब तक वो ज्ञान का साथी है तुम्हारा, वो ज्ञान तुम्हारा साथी। और जिस पल आत्मा, अंतर की बात है ये, जिस पल तू आत्म दृष्टि से देखेगा, अंतर चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से देखेगा, तेरी आत्मा आत्म ज्ञान को उपलब्ध होगी। ज्ञान मात्र मेरा अपना स्वरूप है। ये सर्वज्ञ की वाणी का बोध होगा, सम्यक ज्ञान का बोध होगा कि अरे देखो 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 देखो, ना कोई बिछड़ा है अपने से और ना अपने से कोई मिला है। तो सारा संसार मात्र माया जाल, सारा संसार पुद्गल का एक पिंड है। और यहाँ सब अपने अपने कर्मों के मात्र उदय रूप परिणाम से परिणमित हो रहा है। कर्म फल चेतना रूप परिणमित हो रहा है, और कर्म फल चेतना अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। लेकिन इस कर्म फल चेतना से मेरे ज्ञान चेतना बिल्कुल भिन्न। ना मुझसे कोई बिछड़ा है, ना कोई मुझसे मिला है, ना कोई मेरा मित्र है, ना मेरा कोई शत्रु है। जहाँ राग द्वेष मोह कर्तव्य भोक्तत्व और अपना इन दृष्टियों के बंधन टूट जाएंगे, तब आत्म दृष्टि प्रकटेगी। और वो आत्म दृष्टि परम ब्रह्म है, वो चैतन्य ज्योति, वो केवल ज्ञान ज्योति है, वो केवल दर्शन ज्योति है। वहां से आत्मबोध प्राप्त होता है कि अरे देखो देखो मैं तो आत्मा हूँ। यहाँ से वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है कि देखो जगत का परिणमन स्वतंत्र है, कोई अपना पराया नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं। यहाँ से कर्मों का नाश नहीं होता, यहाँ से कर्म अकर्म रूप होते हैं, अर्थात कर्म होते हुए भी कर्म अकर्म रूप होते हैं, अर्थात बंधन को प्राप्त नहीं होता। यानी आत्मा अनंत संसार के बंधन में नहीं उलझता, वह अनंत संसार की गहरी खाई में नहीं डूबता। वह कर्म करता तो है, कर्म होते तो हैं, लेकिन वो कर्तव्य की दृष्टि नहीं रहती। संयोग मिलते तो हैं, लेकिन वहां ममत्व का भाव नहीं होता, ममत्व की दृष्टि नहीं होती। संयोग जुड़ते तो हैं, लेकिन वहां राग की दृष्टि नहीं होती। संयोगों में संयोगी परिवार के बीच में रहना तो पड़ता है, लेकिन वहां मोह का दृष्टिकोण नहीं होता। फिर क्या होता है, वहां सर्वज्ञ के ज्ञान की दृष्टि होती है, वहां आत्म ज्ञान की दृष्टि होती है। और महा का सर्वज्ञ का ज्ञान कहता है कि देख, यहाँ कोई भी तेरा पराया अपना नहीं है, या किसी के लिए तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ एक कर्तव्य है, तेरे आत्मा के लिए कोई एक कर्तव्य है, तो तुझे ज्ञाता रहना तेरा कर्तव्य है। बस तू साक्षी भाव का धनी है, तू वीतराग चेतन शक्ति है। यदि यहाँ तेरा कोई कर्तव्य है कि जिन भगवान की वाणी का साधन करना, जिन्हें भगवान की वाणी का श्रद्धान करके इन समस्त समूल दृष्टियों को, राग दृष्टि, मोह दृष्टि, ममत दृष्टि को परिहार करके अंतर आत्म ज्ञान दृष्टि को उत्पन्न करना। चेतनात्मा, जब तक ये अंतर आत्म ज्ञान दृष्टि प्रकट नहीं होगी, तब तक तू सपने भी मत देख कि तुझे आत्म दृष्टि प्रकट। आत्म ज्ञान दृष्टि का बोध, स्व ज्ञान दृष्टि का बोध भगवान जी इतना सरल नहीं है, और उतना ही सरल है यदि रुचि हो तो। जब तक मोह दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, एक शब्द में पर्याय दृष्टि कह देते हैं, उसके भेद कर जाए तो मोह रूप दृष्टि, राग रूप दृष्टि, ममत रूप दृष्टि, अपनत रूप दृष्टि, कर्तव्य रूप दृष्टि, भोक्तत्व रूप दृष्टि, ये जब तक ये इस प्रकार की अशुद्ध दृष्टि है तेरे पास, तो भगवान आत्मा ज्ञान दृष्टि से तू हीन है। और जिसकी दृष्टि ही पर्याय पर्याय दृष्टि हो, जो पर्याय अधीन दृष्टि रखता हो, भगवान आत्मा उसे भिन्नता का पाठ कौन पढ़ा है? उसे कौन बताए कि सर्वज्ञ जनन भगवान का उपदेश क्या है? और उसे बता भी दिया जाए तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो स्वीकार कहाँ करने वाला है? अरे जिसे आत्मदृष्टि हो, जिसे आत्मा इष्ट हो, जिसे तत्व का श्रद्धान बलवत हो, उसे बताए कोई कि सर्वज्ञ ने कहा है कि सारा परिणमन भिन्न है चेतन, यहाँ कोई भी तेरा अपना पराया है ही नहीं, यहाँ मिलन बिछोड़ जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, यहाँ इष्ट अनिष्ट जैसा कोई परिणमन ही नहीं है, या तेरा मेरे जैसी कोई बात ही नहीं है, या सुख दुख जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, यहाँ भोग उपभोग जैसी कोई बात ही नहीं है,
तेरा अंतर चतुष्टय, तेरा अनंत सुख, तेरी वीतरागता जो तुझसे कभी नहीं बिछड़ा, वो अनंत 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 चतुष्टय इस समय तेरे अंतर विद्यमान है। तो पूर्ण प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप है आत्मा, तेरे अंतर में सर्वत्र प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये प्रकाश ना कभी किसी से बिछड़ता है और ना कभी किसी से मिलता है। अनादि अनंत सब पदार्थ अपने में सुव्यवस्थित हैं और ये ज्ञान मात्र समस्त पदार्थ को जानता है। अरे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव को भी ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। ये इनके विषय है। ये सारे ज्ञान, ये आत्मज्ञान ही इन सब द्रव्यों में ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। यदि ज्ञान ना हो, ये विराट विशाल ज्ञान ना हो, तो ये सारे द्रव्य अस्तित्वहीन है। सबके अस्तित्व में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान सर्वव्यापी कहा गया, सर्वभौम कहा गया है, सर्वलोक प्रकाश से कहा गया। आलोक का भी प्रकाश यदि इस ज्ञान में ना हो तो आलोक 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 इस सृष्टि में नहीं हो सकता। ज्ञान गोचर ही सर्व द्रव्य है, बिना ज्ञान गोचर एक भी द्रव्य नहीं है। सारे द्रव्यों में ज्ञान परिणमित हो रहा है आत्मा, समस्त संपूर्ण द्रव्यों में ज्ञान परिणमित हो रहा है। तो ये ज्ञान में चेतना है सिर्फ एक अपने जीव तत्व के पास। ये सब ब्राड विशाल और वृद्ध ये वीतराग तत्व तू होते हुए भी जब तक तू मिलन और बिछोड़ के वियोग में जी रहा है, राग दृष्टि में जी रहा है, जब तक तू ज्ञान में परिणमित हो रहा है, जब तक तुझे इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्षोभ और बिछोड़ की दृष्टि, प्राप्ति और अप्राप्ति का भाव, प्रकटता और अप्रकटता की लालसा, ये सब तेरे लिए अनिष्ट का मूल है चेतनात्मा। तो पूर्ण परमात्मा केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा है। तेरे लिए सारे दोष है, प्राप्ति अप्राप्ति, प्रकटता अप्रकटता, ये सब दोष है तेरे लिए। और जब तक तू इनमें जी रहा है तब तक तुझे आत्मबोध की, आत्मज्ञान की दृष्टि कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। चेत ब्रह्म ज्ञान में आचरणकार, ब्रह्म में ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति का प्रकाश का चेतन आत्मा, इस आत्म ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित है ये वीतराग चेतन शक्ति। अमिट, अगोचर, अरूपी वीतराग तत्व यहाँ कोई किसी से नहीं मिलता। यहाँ कर्म किए जाते हैं। क्यों क्यों कर्म किए जाते हैं? यहाँ कर्म किए जाते हैं अकर्म के लिए, कर्मों के बंधन के लिए कर्म नहीं किए जाते। यहाँ कर्मों से मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। ज्ञानी की दृष्टि है, ज्ञानी करता नहीं है। यहाँ कर्म कर्तव्य, यहाँ कर्तव्य से भागा भी नहीं जाता, अर्थात कर्तव्य से यहाँ भागा भी नहीं जाता, और यहाँ कर्ता का अहंकार भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि राग और स्नेह की दृष्टि नहीं होती। प्रेम वात्सल्य सबसे होता है, अपनत्व सबसे होता है, लेकिन भगवान जी राग और मोह की दृष्टि नहीं होती। तब तब आत्मज्ञान और तब आत्मा को अंतर्ज्ञान की दृष्टि समझ में आती। इसके पहले अपनी आत्मा की दृष्टि को कहां से जानोगे चेतना? वस्तु स्वरूप को पिए बिना आत्मज्ञान की दृष्टि कहां से लाओ? अभी तो 10 रुपए का नुकसान तुम्हारे विकल्पों का कारण है। तो तुम्हें कौन इस संसार से तारणहार विद्या को सिखाएगा? कौन तुझे अंतर चेतना का बोध कराएगा? आत्मा। कौन तुझे वीतराग वो तत्व जो ज्ञाता स्वभाव उसका प्रकाश से मिलाएगा? आत्मा में आत्म दृढ़ता ला, चित्त में दृढ़ता धार, तो तुझे बोध होगा, बोध कि अहो अकर्म में यह आत्मा सारे कर्मों को करता हुआ भी अकर्म, कोई कर्म नहीं किए इसने, कोई भोग नहीं किए, कोई से मिला नहीं, कोई से बिछड़ा नहीं। इस जीव का ना कोई अपना ना कोई पराया। ये ब्रह्म में वीतराग प्रकाशमान चेतना, सारे द्रव इसके ज्ञान के अंश है। ऐसी दृष्टि ला सकते हो कि सारे द्रव मेरे ज्ञान के दृश्य हैं, इसलिए मेरे ज्ञान में ही सब कुछ है। इसलिए केवल ज्ञान परम ब्रह्म है। ज्ञान की शक्ति परम ब्रह्म है। मेरे ज्ञान में ही समस्त पदार्थ है, मेरे ज्ञान में ही समस्त पदार्थ ज्ञ है। इसलिए ये सारे पदार्थ ही मेरा ज्ञान है। मेरे ज्ञान से बाहर कोई पदार्थ नहीं, इसलिए सारे पदार्थ मेरे आश्रित हैं। मैं सबका आश्रयभूत हूँ, इसलिए मैं परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी से राग नहीं, क्षोभ नहीं, मोह नहीं, द्वेष नहीं, किसी से अपनत्व नहीं, किसी से ममत्व नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल सब मेरे मति शुद्ध के परिणाम है। इतनी सामर्थ्य
भैया मुर्दा हो जाएगा सारा जगत, और तुम जैसे जीवन मानते हो ना, देखो देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा है, ये जीव राग को जीवन मानता है। यदि इसे किसी से राग ना हो, किसी से द्वेष ना हो, किसी से प्रति मोह का परिणाम ना हो, किसी के प्रति अपनत्व का परिणाम ना हो, ऐसा लगता है संसार ही खत्म। क्यों? क्यों लगता है जानते हो? क्योंकि इसे राग की दृष्टि इसका जीवन है। सुन लो, भगवान जी अनुभव करने में जीवन मुंडन करवा के आखिरी दशा तक भी पहुंचोगे ना, तो भी ये बात नहीं पकड़ पाओ तो बहुत बड़ी बात है। इस जीव को राग की दृष्टि ही जीवन जानने में आती है। जीव मोह की दृष्टि को ही जीवन मानता है। जीव कर्तव्य की दृष्टि को ही जीवन मानता है। इससे आगे जीव की सोच ही खत्म। कर्म अधीन विचारता है, कर्म अधीन ही उसकी विचारधारा है, कर्म अधीन ही ग्रहण करता है, कर्म अधीन ही पीता है, और कर्म अधीन ही रहता है, कर्म अधीन ही चला जाता है। निष्कर्म तत्व को नहीं जानता। निष्कर्म निराकार चेतन ज्योति में जो बिछोड़ और संयोग से जुदा है, उस शक्ति को कभी नहीं जानता। और जानता भी है तो उसकी दृष्टि को नहीं जानता, उसके दर्शन को नहीं जानता, अर्थात उसके सहकार को नहीं जानता। सहकार मतलब उसकी गहरी स्वीकार को, इसको नहीं जानता। और जो इस गहरी स्वीकारता को नहीं जानता, वस्तु स्वरूप का पारखी नहीं है, और जीव का सम्यक ज्ञान तो कोसों दूर तक नहीं। और जो जानता है वो सबके बीच में रहता हुआ निष्कर्म हो जाता है, उसकी वृत्ति अलग होती है, कर्म करते हुए अकर्म में रहता है वो। भगवान जी ज्ञान का इसलिए इतना विस्तार कहा गया है, ज्ञान की इसलिए इतनी अद्भुत शक्ति कही गई है कि वो ज्ञान ही सर्वत्र और सर्वव्याप्त है, लेकिन हर कोई इस बात को नहीं जान सकता। जो जीवत्व को जानता है, जो जीव के अस्तित्व को जानता है, जो ज्ञान की अनंत सामर्थ्य को जानता है, वो इस बात को जानता है। वो ही इस बात को जानता है। अरे मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय के गे धर्म अधर्म आकाश काल सारे द्रव है। तीन काल का परिणाम मति शुद्ध ज्ञान का परिणाम, मति शुद्ध ज्ञान का मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में तीन काल का परिणाम जानने में आता है। अभी जानने में आ रहा है, भूत वर्तमान भविष्य पलट जानने में आ रहा है। धर्म द्रव जानने में आ रहा है, गतिमान धर्म द्रव अधर्म द्रव समझ में आ रहा है, काल द्रव समझ में आ रहा है। सब तो इस मति शुद्ध ज्ञान के ज्ञ हैं सारे के सारे पर्याय। मतलब इन धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव में सब में मति ज्ञान तो निहित है, इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी तो इन्हीं में निहित है। तो ये सारे धर्म अधर्म आकाश काल ये सारे मति शुद्ध ज्ञान के पर्यायों से निहित तो हैं। सब सब उनके इन पर्यायों में ही तो झलक रहे हैं, इन पर्यायों में ही तो दिखाई दे रहा है। अब जब तू इन सबको ज्ञाता ही है भगवान आत्मा, जब तू इनका दृष्टा ही है, तो फिर तुझे तो पता, जब तू इनका ज्ञाता है, इनका दृष्टा है, सर्वत्र ये मति शुद्ध ज्ञान तेरे ज्ञान के परिणाम में दृष्टिपात हो रहा है, तेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, तो फिर तू जाना नहीं हारी है ना। तो इस विश्व का एकमात्र ब्रह्म में वीतराग रूप, तू तो मात्र ज्ञाता है ना चेतन, मात्र जानने वाला है ना। और जब तू मात्र जानने वाला विश्व का एक अकेला स्वामी केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तो फिर काय का कर्ता, कौन सा भोक्ता, कौन सी विषय, कौन सी वासनाएं, कौन से काम, कौन से व्यसन, कौन से भोग और कौन से उपभोग, क्या है? एक वीतराग तत्व सुख, सुख आनंद चैतन्य सुख के अलावा और कहाँ कुछ है? आत्म ब्रह्म रूप ध्रुव चेतन शक्ति के अलावा और कहाँ कुछ है चेतन आत्मा। इसे ज्ञातत्व को प्राप्त कर, ज्ञातत्व, ये ज्ञान भाव, ये सच्चा ज्ञान भाव, आत्म तत्व की ये श्रद्धा, ये आत्मा का यथार्थ ज्ञान भाव, बस यही मुक्ति का हेतु है। यहीं से आत्म ज्ञान की दृष्टि परिणमित होगी चेतन। इसके पहले तक जितनी दृष्टि है ना, वो मोह भाव की दृष्टि है, राग भाव की दृष्टि है, कर्तव्य भाव की दृष्टि है, भोग भाव की दृष्टि है। लेकिन जहां से ये बोध प्रारंभ होगा, वहां से आत्मज्ञान की दृष्टि परिणमित होगी। तब तू जानेगा कि दृष्टि कहते किसे। जब हम उसे साधारण परिणति कहते थे, तो लोग कहते थे दृष्टि को परिणति कहते हो भैया। अब देख लो ये प्रमाण, ये आत्मज्ञान की परिणति, ये दृष्टि यही है। जब तू यहाँ वस्तु स्वरूप के
अपने क्षेत्र में सामर्थ्यवान हो जाएगा, जब तू अपनी ध्रुव सामर्थ्य को प्रकट कर लेगा। उसके बाद आचार्य तारण स्वामी ने 14 दृष्टि कही ना, अब यहाँ से वांछना कर सकते 14 दृष्टि। लेकिन भाई गुरु महाराज की बीतराग साधु दशा की लीनता की है, अभी भी वो लीनता को कहा नहीं जा सकता, ये याद रखना। उस लीनता को व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो लीनता अपरिमित है, वो शब्दों से अतीत है, उसे कहीं समाया नहीं जा सकता, किसी शब्दों में उसे भाषा वर्णा में संजोया नहीं जा सकता। बस उसकी तो अनुमोदना की जा सकती है, और उसको देख के उसका लक्ष्य बना के मात्र अपने आप में इसे वस्तु स्वरूप के परम ज्ञान सम्यक ज्ञान को उपलब्ध किया जा सकता। भगवान आत्मा वास्तविकता में रुचि लग भी रही है, नहीं लग रही? कहानी सुन रहा है? कौन सी कहानी? एक था आत्मा, एक थी आत्मा की परिणति, और कहना क्या हुआ, चर्चा हो गई और चली गई। हमें क्या सुना रहे थे? आत्मा की कहानी। क्या सुनाया कि आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, उस ज्ञान का कुज्ञान रूप परिणमित होता है, कुज्ञान रूप परिणमन से राग दृष्टि, मोह दृष्टि, काम दृष्टि प्रकट होती है। आत्मज्ञान होने से एक ज्ञान दृष्टि बुला जाती, एक दृष्टि बचती ज्ञान दृष्टि। उससे क्या होता है? ज्ञान दृष्टि प्रकट होने से आत्म निर्माण को प्राप्त कर, क्या हो गई? आत्म कहानी खत्म। क्या करना है? पहले गोरख धंधे में लग जाओ, क्या कि ज्ञान का कुज्ञान रूप परिणमित हो ही रहा है, तो लग जाओ राग दृष्टि में, मोह दृष्टि में, अपना दृष्टि में, हो जाओ संसार में एक में। अब भी अरे सुन के आए कि पुत्र मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं, सब पुद्गल पिंड है, इन्हें क्या करो? फिर इनके अपनत्व मोह में लग जाओ, अंतर से जागृति को खो दो, अंतर जागृति का विस्मरण कर दो, हो जाओ धन संपदा में, भोगों में लिप्त। कर्म करने की मनाही नहीं है, अकर्म होने की बात, संयोग को छोड़ने की बात नहीं चल रही। संयोग मेरा है ही नहीं, यहाँ ये चर्चा चल रही। या स्थितियों को परिस्थितियों को बदलने की बात नहीं चल रही, स्थिति परिस्थितियों के बीच में तुम मात्र जानन है, बस इस जानन की बात चल रही। यहाँ कुछ भी त्याग करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि तूने कुछ ग्रहण नहीं किया। यहाँ कुछ बदलाव नहीं है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो अभिन्न वीतराग चैतन्य प्रकाश ज्योति है वो ही तू है। यहाँ कुछ मिटाया नहीं जा रहा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो शाश्वत शक्ति थी वो ही तू है, इसके अलावा कोई जन्म ही नहीं, उसके अलावा कोई जन्म ही नहीं, अजन्मा अरूपा निराकार ब्रह्म जो परिपूर्ण वीतराग ध्रुव चेतन सकता है, जिसमें कुछ राग था ही नहीं, वो मात्र शक्ति है बस इस ब्रह्मांड में। वो ब्रह्म चेतना मात्र है जो समस्त पदार्थों का दृष्टा हो गया, अभी इस समय समस्त पदार्थों में व्याप्त है, या समस्त पदार्थ उसमें व्याप्त है, इसलिए सब कुछ उसमें होने के कारण से वो सबसे भिन्न है। संपूर्णता का बोध होता है, जहाँ सर्वत्र ही अपने में लय हो जाता है, जहाँ संपूर्णता ही अपने में वेदन में आती है, वहां मोह, राग, द्वेष, अपनत्व, ममत्व जैसे छोटे मोटे भाव दिखाई नहीं देते चेतनात्मा। विराट समुदाय को आते विशाल ज्ञान को, या ज्ञान की छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीजें दिखाई नहीं देती। इसलिए है चेतनात्मा अपने अंतर की विराट दृष्टि को प्रकट कर। फिर भैया चर्चा तो कहना बहुत अच्छी लगी, लेकिन चर्या में आ जाए तो कोई बात है। चर्या में तो छोड़ो, अंतर आत्मा से स्वीकारता में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है। स्वीकार हो जाए तुझे कि यहाँ माता पिता पुत्र परिवार जिन्हें तू असत्य कहता है, जिन्हें तू भ्रम भ्रांति कहता, भ्रांति माया है, वास्तव में तो ये माया रूप भाषित हो जाए, ये मिलन बिछोड़ तो ये कल्पना लगे, कल्पना की अरे रे सब माया है, राग मत की इष्ट बुद्धि, ये बुद्धि आग लग जाए इसमें, और भगवान के वचन स्वीकार हो जाए कि आहा देखो अकर्म निष्काम, करता हुआ भी अकर्ता, वो सूत्र याद करो, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, ऐसा है सिद्ध स्वभाव, देखते हुए भी अनदेखा, देखे ना कहीं, सुने ना कहीं, सुनते हुए भी अनसुना, ना वो देखता है क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता, संसार में कुछ देखना उसको बाकी नहीं है, सारा संसार उसके अंतर में मतलब
अर्थात समस्त द्रव्यों को ज्ञाता है, संसार से ममत्व और राग नहीं है उसे। सारा ज्ञान, सारा संसार उसके ज्ञान का ज्ञ है। वो देखे ना कहीं, याद करो, सुनी ना कहीं, वो कुछ नहीं सुनता। क्यों? क्या सुनेगा? समस्त द्रव्य उसके ज्ञान का ज्ञ है। क्या सुनेगा वो? क्या सुनाओगे उसे? सुनते हुए भी अनसुना। हित उपजाए ना कहीं, क्या हित की बात बताओगे उसे? इस पूरे विश्व में उससे श्रेष्ठ परम शक्ति कोई है ही नहीं। उसका अहित कर सके इसी तीन लोकों में कौन की ताकत? वो इस सारे पदार्थों को दृष्टि प्रदान करता है, सारे पदार्थों को प्रकाश देने वाला है। उसे क्या हित बताओगे? हित उपजय ना कहीं, उसको क्या हित बताओगे भगवान? वो कुछ नहीं कहता। और बोले तो ना बोले, अरे यदि बोलता हुआ भी दिख जाए तुम्हें, कभी कभी ब्रह्म बोलता हुआ भी दिख जाए, तो वो बोलते हुए भी नहीं बोलता। वो तो ब्रह्म मात्र है। वो ना किसी से मिलता, ना किसी से जुदा होता, ना वो किसी के पास जाता, ना वो किसी से बिछड़ता। सर्वत्र व्याप्त, वो तो जैसा है वैसा ही ब्रह्म है बस। उसकी शक्ति अनादि और अनंत। इसको जिस दिन अपने अंतर से अनुभव में जान लोगे चेतनात्मा, उस दिन से आत्मज्ञानी हो जाओगे। और जो आत्मज्ञानी है वो इस संसार से मुक्त होगा। जैसे आत्मज्ञान है वो इस संसार की चतुर्गति की यात्रा से छूटेगा। तो भगवान आत्मा, ये छूटना चाहते हो तो इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। चेतन चेतना चाहते हो तो इस परम सत्य को पी जाओ। आकर्म करो, आकर्म कर्म करो। कर्तव्य से भगाने की बात नहीं होती यहाँ। तो कर्तव्य के बीच में रहते हुए राग देश मोह इन दृष्टियों को समन करके और ज्ञान दृष्टि का जागरण करो। जिस दिन ये दृष्टि तुम्हारे अंतर में जागृत हो जाएगी, तुम जहां रहोगे वहीं ऐश्वर हो। ईश्वर, ईश्वरत का जागरण ज्ञान का जागरण है। और जिस समय ये बोध जागता है, ज्ञान में ज्ञान दृष्टि उपलब्ध होती है, उस समय सारा पदार्थ झलकता है अचेतनवत हृदय। भगवान, ऐसी भगवत शक्ति का जागरण हो, ऐसी अंतरात्म चेतन शक्ति जगे और जीव ऐसी अंतरात्म ज्ञान दृष्टि को जान के इनको ज्ञान अज्ञान की भाव धाराओं से, परिणमन की धारा से मुक्त होके राग आदि की दृष्टि का परित्याग करके अपने सम्यक ज्ञान की आराधना में तन्मय हो। इन्हीं आत्म जागृति की भावना के साथ हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न